नमस्कार साथियों, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से किन्हें मैदान में उतारा जाएगा। देखिए पूरी संपूर्ण जानकारी, कौन कौन अपनी अपनी दावेदारी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जता रहे हैं, तो उनकी संपूर्ण जानकारी देखिए। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से पहला नाम सामने आ रहा है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सांसद, वर्तमान में सांसद है बाड़मेर जैसलमेर के कैलाश चौधरी। उनका नाम जोरों शोरों से इस क्षेत्र से अभी भी सरसा में है, चल रहा है उनका नाम। प्रथम नंबर पर कैलाश चौधरी का नाम इस क्षेत्र से लोकसभा 2024 के चुनावी मैदान में किन्हीं दोबारा उनको मैदान में उतारा जा सकता है। कैलाश चौधरी को, कैलाश चौधरी के सामने कई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। प्रियंका चौधरी का टिकट कटवाना आदि ऐसे बाड़मेर में काफ़ी प्रदर्शन देखने को मिला था। कैलाश चौधरी को कहीं भारतीय जनता पार्टी कैलाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतार भी सकती है और नहीं भी उतार सकती है, लेकिन वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। क्षेत्र में अभी सक्रिय हो गए हैं कैलाश चौधरी अभी से। वहीं दूसरा नाम चल रहा है जोधपुर से वर्तमान सांसद और भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री, कैबिनेट मंत्री के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से सांसद है, उनका बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से नाम चल रहा है। क्योंकि वो जैसलमेर जिले के निवासी है, तो ऐसे में उन्हें जोधपुर की जगह बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में शिफ्ट भी किया जा सकता है। अशोक गहलोत भी अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से जोधपुर से चुनावी मैदान में उतरते तो वो 100% बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि अशोक गहलोत के सामने गज सिंह महाराजा जोधपुर के उनकी धर्मपत्नी हेमलता को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है अशोक गहलोत के सामने। तो इसी कारण गजेंद्र सिंह को यहाँ बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में शिफ्ट किया जा सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी और अमित शाह के खास करीबी माने जाने वाले मंत्री है। राजस्थान से मारवाड़ क्षेत्र में उनकी काफ़ी पहचान है, वो बहुत बड़े राजनेता है मारवाड़ क्षेत्र के गजेंद्र सिंह शेखावत। और वहीं नाम आगे चल रहा है रविंदर सिंह भाटी का, जो शिव से वर्तमान में विधायक है। काफ़ी युवा राजनेता के तौर पर उनकी गिनती होती है, वो सक्रिय राजनेता के रूप में है। उनको लोग रवसा भाटी के नाम से भी पहचानते और रविंदर सिंह भाटी के नाम से उनको काफ़ी पहचाना जाता। राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत और विदेशों में भी उनका नाम की चर्चा रहती है। जो शिव से उन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था, जो 4000 के करीबन वोटों से वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीते थे और भारतीय जनता पार्टी में पहले शामिल हुए थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में थे। कहीं न कहीं इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी ज्वाइन करके किन्हीं वो कर सकते हैं लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर से अपनी दावेदारी जता रहे, ऐसी मानने में आई है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर रवसा पार्टी को, रविंदर सिंह पार्टी को चुनावी मैदान में उतारती है तो वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और वो चुनाव भी जीत सकते हैं। ऐसा लोगों में उत्साह है बाड़मेर जैसलमेर के लोगों में कि रवसा पार्टी को चुनावी मैदान में उतारा जाए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से। और वहीं अगला नाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री रह चुके जसवंत सिंह के सपुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल का नाम सामने आ रहा है। वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी जताने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण वो अभी हॉस्पिटल में है। तो वो भी चुनावी मैदान में, उनकी धर्मपत्नी, उनका निधन हो गया था, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, ऐसा मानने में आ रहा है। क्योंकि उनके जो वो राजनेता है वो पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय राजनेता के तौर पर जाने माने जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मानवेंद्र सिंह जसोल को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। वो अभी स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ तो है, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण उनके चोटें आई हुई है।
अभी वो हॉस्पिटल में परमिट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है, ऐसा मानना है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी जता रहे हैं सांगाराम जांगिड। सांगाराम जांगिड जो तमिलनाडु के पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, वो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, अब वो वहाँ के आईपीएस रह चुके, वो अपनी दावेदारी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वो अभी सक्रिय हो गए इस क्षेत्र में। वो तो भारतीय जनता पार्टी सांगाराम जांगिड को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे हैं किशोर सिंह कानोट। किशोर सिंह कानोट बायतू विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने बायतू विधानसभा सीट में चुनावी 2023 के चुनाव होने के समय बालाराम मुंड को अपना समर्थन भी दिया था। तो इसी साल वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी जता रहे। तो ये हमने आपको बाड़मेर जैसलमेर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो दावेदारी कर रहे हैं उनकी संपूर्ण जानकारी आपको बता दी है। इसी तरह आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए हर लोकसभा सीट के अनुसार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद है, पुनः आभार।